तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रमन मैथ स्पेशल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि आपको काम देगा जनरल कंपटीशन में। जैसे आप जनरल कंपटीशन करते हैं तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो आज हम बुक पढ़ाने वाले हैं। आप कोई भी बुक ले लीजिए, जैसे सगीर अहमद का ले लीजिए, लुसेंट ले लीजिए, और कुछ भी इस प्रकार का बुक ले लीजिए और वो बुक स्टार्ट कीजिएगा आप बनाना। तो उस बुक में जो एक क्वेश्चन 10 प्रकार का रहता है, उसमें से हम एक क्वेश्चन बता देंगे आपको किस प्रकार से बनाना है। उसी हिसाब से आप बनाते हैं तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो नोट कर लीजिए आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका हिंदी होता है अनुपात एवं समानुपात। तो आप लोगों को पता होगा कि अनुपात का जो साइन होता है इस प्रकार का रहता है, इस प्रकार का रहता है अनुपात का साइन, जिसको आप लोग कहते हैं रेशियो। और इस प्रकार का जहां रहेगा वो होता है समानुपात का साइन। ये समानुपात का साइन होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशियो का डिफिनेशन क्या होता है, अनुपात का डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, संख्या के सबसे छोटे रूप को हम लोग अनुपात कहेंगे। किसको कहेंगे? संख्या के सबसे छोटे रूप को हम लोग अनुपात कहेंगे। लिख लीजिए, संख्या के सबसे छोटे रूप को अनुपात कहते हैं। देखिए, हम ये डिफिनेशन आप लोगों को इसलिए बताए कि कई कोचिंग में जाइएगा तो आपको किताबी भाषा का डिफिनेशन मिलेगा। ये हमारा खुद का बनाया हुआ डिफिनेशन है, जो कि आप आसानी रूप से याद कर सकते हैं कि संख्या के सबसे छोटे रूप को अनुपात कहते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल में कुछ भी ले लीजिए, जैसे आप ले लेते हैं 16 अनुपात 18। अब इसको काट के छोटा कीजिए, जितना छोटा हो सके आप उतना छोटा कर सकते हैं। 2 से काटिए, 2 8 16 और 2 9 18। अब देखिए लास्ट है, अब यहां से नहीं करता है तो हमारा ये आंसर हो जाता है। तो इसका सबसे छोटा रूप क्या हुआ? 8:9। ये हमारा आंसर हुआ। जैसे एक और ले लेते हैं, मान के चलिए आप ले लीजिए 12 अनुपात 18। इसको आप काट के छोटा करिए, 2 6 12, 2 9 18। फिर इसको काटिए, देखिए कटने वाला है, हाँ कटने वाला है। 3 से काट सकते हैं, 3 3 दूनी 6, 3 3 9। देखिए हमारा ये आंसर हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, आशा होगा कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए, एक टाइप और कि अनुपात में आप ना ही डायरेक्ट वैल्यू घटा सकते हैं और ना ही डायरेक्ट वैल्यू जोड़ सकते हैं। अगर जोड़ने और घटाने की क्रिया महसूस होती है तो आप उस जगह पे x, y या z मान के गुना कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए, राम की आयु है 3 वर्ष और श्याम की आयु है 4 वर्ष। इसमें बोला क्वेश्चन में
कि राम की आयु है 3 वर्ष और श्याम की आयु है 4 वर्ष। तो और फिर बोलता है कि 5 साल के बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद, यानी कि इसमें 5 जोड़ देते हैं, मान के चलिए जोड़ देते हैं, 3 और 5 8 हो गया, और ये हो गया 4 5 9। ये हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले ही हम बता दिए हैं कि अनुपात में ना ही डायरेक्ट वैल्यू जोड़ सकते हैं और ना ही डायरेक्ट वैल्यू घटा सकते हैं। अगर घटाने और जोड़ने की प्रक्रिया महसूस होती है तो उसमें आप x या z या y से गुना करके उसका क्रिया आप कर सकते हैं। अब इसमें x या z मान के गुना कर लेंगे। चलिए, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप लिखना चाहते हैं तो नोट में लिख सकते हैं कि अनुपात में ना तो डायरेक्ट वैल्यू घटाया जाता है ना ही जोड़ा जाता है। अगर जोड़ने या घटाने की क्रिया महसूस हो तो x, y या z मानकर गुना करके उसका क्रिया कर देते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का रहता है वो हम लोग बताते हैं कि देखिए, जैसे आपको a अनुपात b 3 अनुपात 4 दे दिया और b अनुपात c 3 अनुपात 2 दे दिया। बोला जो a रेशियो b रेशियो c का अनुपात निकाले। देखिए एक प्रकार से क्वेश्चन, एक तरह से फिर से देखिए क्वेश्चन कि हमको a अनुपात b दे दिया 3:4, b अनुपात c दे दिया 3:2। अब बोल रहे हैं क्या, a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू आप निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर जो बराबर करना चाहते हैं तो आप इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 3 है, इस दोनों में 3 से गुना कर दीजिए, 3 चौका 12। देखिए गलत हो गया, देखिए 3 तिया 9 और 4 तिया 12। फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 से गुना कर दीजिए, 3 चौका 12 और 2 चौका 8। अब देखिए b और b का वैल्यू बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर निकल गया। तो देखिए a कितना है 9, b कितना है 12 और c कितना है 8। भयभीत नहीं होइए, पहली बार बना रहे होंगे, नहीं समझ आ रही होगी। एक तरह और देखिए, एक तरह का क्वेश्चन, अब इसको फोटो से बोलते हैं बनाना। अब देखिए फोटो से कैसे हम बनाएंगे। फोटो से जैसे 3:4 और ऊपर में है 3:2। अब देखिए फोटो से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप दोनों कोना में गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, अनुपात डाल दीजिए। अब बीच वाले से गुना कीजिए ऐसे, 4 तिया 12 हो गया, फिर गुना कीजिए ऐसे, 3 तिया 9 हो गया। देखिए हमारा आंसर पहले क्या निकला था, 9 अनुपात 12 अनुपात 8। फिर से निकल गया आंसर 9 अनुपात 12 अनुपात 8। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, फिर से इस प्रकार का एक क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2 अनुपात 4 2 अनुपात 3। अब देखिए बराबर कहने के लिए कहता है, अब कहता है कि रेशियो a b c का वैल्यू निकालिए, c का वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। अब बराबर करेंगे, देखिए b यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इसमें कितना से गुना कर देंगे जो 4 हो जाएगा, 2 से गुना कर दीजिए। लेकिन दोनों में करना है, ये नहीं जो एक में कर दिए इसका आंसर निकल गया, नहीं, करना है तो दोनों में करना है। जैसे मान के चलिए 2 से गुना करते हैं, ये 4 बन जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, हमारा वैल्यू निकल गया 2:4:6। अब इसको काटना चाहते हैं तो आप काट भी सकते हैं, 1 2 3। देखिए हमारा आंसर हुआ 1:2:3। अब फोटो की मदद से देखिए कैसे बनाते हैं, बाय फोटो। अब बाय फोटो की मदद से कैसे बनाते, तो क्या बोले थे, पहले आप लिख लीजिए a अनुपात b अनुपात c, क्या दिया हुआ था 2:4। आप लिख सकते हैं 2:4, फिर bc हमको दिया हुआ 2:3। पहले हम क्या बोले थे, पहले गुना करना है। देखिए गुना करते हैं ऐसे, 4 तिया 12, फिर 20 से ऐसे, 4 दूनी 8, फिर ऐसे 4 एकम 4।
अब देखिए आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, हम बोले थे ना यहाँ काट के छोटा किए थे, यहाँ भी आप छोटा कर सकते हैं। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। देखिए यहाँ भी हमारा आया था 1:2:3 और यहाँ भी आया 1:2:3। इसका मतलब दोनों आंसर बराबर है, सही है। आप बाय फोटो से भी बना सकते हैं और ऐसे क्रॉस गुना करके बना सकते हैं। अगर जो क्रॉस गुना करने की क्रिया महसूस नहीं होती है, जैसे यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे भी 4 है, इसको 4 बनाना चाहते हैं तो 2 से गुना कर दीजिए, दोनों में 4 बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे इसी टाइप का। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन फिर से हमको दे देता है A अनुपात B बराबर 3:6, B अनुपात C दे देता है 2:4। अब इसको बनाने के लिए क्या किया जाएगा? अब देखिए यहाँ पे B हमको 6 दे दिया है, यहाँ पे B हमको 2 दे दिया है। अब दोनों तो बराबर होगा, अब बराबर तो यहाँ नहीं है तो बराबर करेंगे इसको। 6 है, यहाँ पे 2 को कितना से गुना करेंगे कि 6 बन जाएगा, तो इस दोनों में 3 से गुना कर देते हैं। 2 तिया 6 और 4 तिया 12। देखिए एक लाइन में आंसर निकल गया। कितना आया? A/B/C बराबर कितना आ गया? 3/6/12। अब इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। कितना आ गया आंसर? 1:2:4। अब इसको फोटो की मदद से भी बनाना हम आप लोगों को सिखाए हैं, तो फोटो की मदद से कैसे बनाते हैं वो देखिएगा। A अनुपात B अनुपात C है। देखिए क्या है? 3:6। A B है, BC दिया हुआ है हमको 2:4। अब देखिए क्रॉस गुना करते हैं, कैसे गुना करते हैं वो हमको आप लोगों को बताएं। पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। एक बड़ा ले लेंगे, इसी प्रकार सब आप लोगों को बताएंगे। 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। अब इसको काट के छोटा, पहले 2 से ही काटिए। 2 तिया 6, 2 6 का 12, 12 दूनी 24। फिर देखिए कटने वाला है, काट सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। देखिए आ गया ना 1:2:4, 1:2:4। अब यहाँ पे आप नहीं समझे होंगे क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। अब बड़ा स्पेस लेके बनाते हैं। 6, देखिए ये हमारा A/B/C क्या है? 3:6 और ये है 2:4। देखिए कैसे बनाते हैं। 2:4 पहले ऐसे गुना करते हैं, ऐसे। और याद रखिएगा हमेशा लास्ट से गुना किया जाता है, लास्ट वाले को ही गुना करेंगे। 6 चौका 24 अनुपात में 24। फिर इसको इससे सीधा सीधी गुना, 6 दूनी 12। फिर इसको ऐसे 3 दूनी 6 कट कर दीजिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 चौका 24। 1:2:4, 1:2:4, 1:2:4, 1:2:4। नोट कर लीजिए। अब 3 प्रकार का देखेंगे, ये हमारा 2 प्रकार का था, अब 3 प्रकार से देखेंगे। और जाके आप घर पे जाके रिवीजन कीजिए 1 2 बार 3 बार, फोटो आपको याद हो जाएगी। ऐसे फोटो बनाना है, या क्रॉस यहाँ पे क्रॉस गुना करके बना सकते हैं। अगर जो B यहाँ पे जैसे 8 रहता, यहाँ पे 2 रहता, जो 4 से गुना करके 8 बन जाता। ऐसे बराबर करके भी आप बना सकते हैं। घर पे जाइए, हम जितना बताए हैं उतना आप सगीर अहमद का बुक ले लीजिए, या अरिहंत का बुक ले लीजिए, या लुसेंट ले लीजिए, उससे आप बनाइए। हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन 150 रहेगा। 150 आप पूरा क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पढ़ लेते हैं तो आपको समझिए सगीर अहमद, लुसेंट और जो भी बुक हो, मान के चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में। अगर जो दिक्कत होती है तो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, उसमें व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को बता दूंगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन खींच के क्वेश्चन को क्रॉप करके आप भेज सकते हैं। वो क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन बाय वीडियो के द्वारा दिया जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब 3 प्रकार का इसमें देखेंगे, 3 प्रकार का नंबर। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो देखिए अब 3 प्रकार से कैसे बनाते हैं। इसमें 2 ही रेशियो दिया हुआ था, A/B/C। अब दिया रहेगा हमारा, इसमें 3 रेशियो दिया हुआ था, A अनुपात B अनुपात C। अब
अब जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो आपको दिया रहेगा, इसमें 4 अनुपात, A अनुपात B अनुपात C। तो इसमें आप क्या करिएगा, A अनुपात B अनुपात C में ये जो बनता है डायरेक्ट फोटो पे ही बनेगा, ऐसे करके आप क्रॉस करके नहीं बना सकते हैं। और इक्का दुक्का क्वेश्चन मिलेगा जो ऐसे बन जाएगा क्रॉस भी करके। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दे दिया A अनुपात B बराबर 3:4 है, B अनुपात C बराबर 4:2 है, C अनुपात D बराबर 1:2 है। इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया और बोल रहा है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू ज्ञात कीजिए, बराबर वाह। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब हमको देखने को मिले तो बाय फोटो की मदद से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए कैसे फोटो बनाते हैं, A B और C अनुपात D। देखिए ए बी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 3:4, फिर बी सी का वैल्यू भी दिया हुआ है 4:2, फिर सी डी का वैल्यू भी दिया हुआ है 1:2। अब देखिए बाय फोटो की मदद से क्या बनेगा, कैसे बनेगा बाय फोटो। तो ऐसे ऐसे गुना कीजिए, पहले इसको इससे फिर इसको इससे। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 लिख दीजिए अनुपात 16। फिर देखिए सेकंड नंबर में गुना कर इसको इससे, 4 दूनी 8, 8 गुने 1 8 हो जाएगा अनुपात में। देखिए पहले ऐसे गुना कीजिए तब ऐसे, और फिर 3 नंबर देखिएगा इसको ऐसे, 4 चौका 16, 16 कम 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12। अब इसको ऐसे काटने वाला हो तो काट दीजिए, जैसे 2 से काटते हैं, 2 छक्का 12, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 अठे 16। फिर से कटेगा 2 से, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। देखिए अब नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये अब बीच में आ गया 3 से तो 2 कटेगा नहीं, इसीलिए नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर कितना रहा, 3:4:2:4। देखिए क्या होगा, 3:4:2:4, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी प्रकार का फिर से एक क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग नोट करना चाहते होंगे तो नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप का। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, A अनुपात B दे दिया 1:2, B अनुपात C दे दिया 1:3 और C अनुपात दे दिया 4:3। अब बोल रहा है कि A B C D का रेशियो निकाले, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर वाट। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, पहले फोटो की मदद से हम बता दिए हैं, पहले ही 4 अनुपात दे दिया रहे तो वो फोटो की मदद से बनाएंगे। A अनुपात B है हमारा 1:2, B अनुपात C है हमारा 1:3 और C अनुपात D है हमारा 4:3। अब देखिए फोटो की मदद से पहले गुना करते हैं, इसको इससे फिर इसको इससे। देखिए 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 अनुपात में आ गया। फिर बताए थे किसको किसको, इसको इससे फिर इसको इससे, 3 दूनी 6, 6 चौका 24। फिर देखिए इसको इससे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 1 है और ये 4 है, 2 एकम 2 और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8। फिर देखिए 2, फिर इसको ऐसे 2 एकम 2 और 1 एकम 4। अब देखिए काटते हैं, काट के छोटा किसी, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 12 दूनी 24, 2 नमा 18। देखिए अब कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए पहले गुना कैसे करते हैं, पहले ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके बाद फिर पहले देखिए ऐसे ऐसे, पहले लास्ट और शुरू का ऐसे ऐसे कर दीजिए,
और इसके बाद 2 और बच गया, 2 को ऐसे ऐसे, फिर ये हमारा आ गया, फिर ऐसे ऐसे। देखिए इस प्रकार का बन रहा है, ऐसे ऐसे। चलिए एक तरह से अब बनाएंगे इसको बड़ा बड़ा लेके, उसमें आप लोग समझ जाइएगा। अब देखिए बड़ा लेते हैं, जैसे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D हमारा दिया हुआ है 2 अनुपात 4, 3 अनुपात 4। बड़ा लिखते हैं तो समझ में आएगा, 3 अनुपात 4 और ये हमारा 2 अनुपात 3। अब बोल रहा है ए बी सी डी का वैल्यू ज्ञात करें। तो पहले हम बताएं लास्ट वाले और शुरू वाले को ऐसे। तो लास्ट ये है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे। 4 चौका 16, 16 48 या 48 अनुपात हो गया, गुना कर दिए। फिर इसको ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे। 4 चौका 16, 16 दूनी 32 हो गया अनुपात में। ऐसे ऐसे बना लिए। देखिए ऐसे, इसके बाद फिर से ऐसे। अब देखिए 3 नंबर में आते हैं। 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 रेशियो में। इसको ऐसे ऐसे, फिर लास्ट वाले को सीधा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब देखिए काटने वाला होगा तो काट दीजिए, 2 से काट देते हैं। 2 6 का 12, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 24 दूनी 48। फिर देखिए कटने वाला है, 2 तिया 6, 2 चौका 12, 2 अठे 16, 12 दूनी 24। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कैसे किए, शुरू और लास्ट में आप ऐसे गुना कर लीजिए। इसके बाद बीच में जो आता है इसको आप ऐसे और फिर ऐसे, और इधर इधर क्या कीजिएगा, इधर करना है आपको ऐसे और ऐसे, इस तरह का होगा। नोट कर लिए होंगे, तो देखिए नोट कर लिया। अब देखिए हम लोग बुक पे चलेंगे। बुक जो है सगीर अहमद का ले लीजिए या लुसेंट का ले लीजिए। आप लोग वहां से बनाना शुरू कीजिएगा, निकाल लीजिएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब वहां से बनाना शुरू कीजिए। तो चलिए बुक में कहता है कि यदि 12 अनुपात 24 समानुपात 7 अनुपात x, तब x का मान ज्ञात करें। तो देखिए क्या कहता है कि 12, क्वेश्चन नंबर 1, 12 अनुपात x समानुपात 7 अनुपात x। ये x नहीं है, इस जगह पे है 24। तो देखिए अगर जो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो पहले x का वैल्यू होता है कुछ, x बराबर वाट, यहाँ पे x बराबर वाट आएगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन मिले तो इसको आप ऐसे गुना कर दीजिए, इसको ऐसे गुना कर दीजिए। तो 12x, 12 गुने x बराबर 12x और 24 गुने 7 हो जाएगा। अब देखिए इसलिए x बराबर ये गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। 12 दूनी 24, तो 7 दूनी 14। x बराबर हमारा क्या आया, 7 आया। नोट कर लीजिए। तो आज यहीं तक वीडियो रहने दीजिए। दूसरे दिन आपको बुक से सब दिन 10 क्वेश्चन बताया जाएगा। और आपको मेरे फर्स्ट व्यूजर हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि आपको सब वीडियो का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।